दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां एक तरफ मैदान में कोहली और राहुल ने बेरहमी से पीटा तो उन मासूम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का स्टेडियम के बाहर गुस्साए फैंस ने इतना बुरा हाल किया है कि आगे वो विश्व कप खेलने से भी डरने लगेंगे। तो आखिर स्टेडियम के बाहर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा हुआ है? उन फैंस ने ऐसा क्या किया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ जिस दर्दनाक घटना को देखकर तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, राहुल और स्मिथ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर विश्व कप के ओपनिंग मुकाबले में जितनी बेरहमी से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तबाह किया है उसे ऑस्ट्रेलिया खेमा कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, पहले भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें करारे जख्म देते हुए उनके बल्लेबाजी क्रम को केवल 199 रनों पर ढेर कर दिया, तो फिर किंग कोहली और राहुल के बल्ले ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसने केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल दहला दिया है। पहली 3 सफलताएं तो ऑस्ट्रेलिया ने 0 रनों पर ही हासिल कर ली थी। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को भी अपने नाम कर सकता है, लेकिन टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे। कोहली और राहुल इतिहास रचने के इरादे से आए थे और उन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनते हुए 165 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली। जहां कोहली ने 50 रन ठोके तो केएल राहुल ने अंत तक नाबाद रहते हुए 8 चौके और 6 तूफानी छक्कों की बदौलत 97 रन बनाकर टीम इंडिया की जीत की दहलीज के पार पहुंचाया और भारत को एक यादगार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया फैंस अपनी टीम की ये करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दिन एक बुरे सपने से भी बदतर साबित हुआ। जी हां, आपको बता दें, जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टेडियम से वापस होटल जाने के लिए रवाना हुए तब वहां गुस्साए ऑस्ट्रेलियाई फैंस और खुश भारतीय फैंस मौजूद थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को देखकर उन्हें गालियां देना और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि माहौल शुरू में बहुत खुशनुमा था, जहां केवल उनका मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से अचानक से माहौल ने करवट ली और कुछ लोगों ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया। उनके पास कुछ खतरनाक चीजें भी थी जिससे वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को घायल करने का प्रयास करने लगे। अचानक से बहुत बड़ी भीड़ ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को घेर लिया था और उनकी टीम बस पर हमला बोल दिया था। जी हां दोस्तों, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पुलिस बल और सिक्योरिटी भी हक्का बक्का रह गए थे। अचानक से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। उन लोगों ने सिर पर तो खून सवार था, वो केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सबक सिखाना चाहते थे। ऐसा लगा था कि आज तो उनकी शामत आ जाएगी। हालांकि पुलिस और सिक्योरिटी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तुरंत भीड़ को काबू किया और उन्हें वहां से सुरक्षित स्थान पर निकाल कर ले गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को एक खरोंच तक नहीं आने दी, लेकिन भीड़ जिस तरह से काबू थी, बेकाबू थी। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर लाठी चार्ज तक करना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने तो अब पूरे क्रिकेट जगत को झंझोड़ दिया है। हर कोई हैरान है कि आखिर फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में हिंदुस्तान का पहली गेंद से बोलबाला रहा, जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठाते हुए फिरकी का ऐसा जाल बुना जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। स्मिथ, वार्नर से लेकर मैक्सवेल, ग्रीन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी केवल मुंह देखते रह गए और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 199 रनों पर ही ढेर हो गई। इसके बाद तो लगा था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन रोमांच तो असली बाकी था। ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के तीनों ओपनर खिलाड़ियों रोहित, किशन और अय्यर को खाता तक खोलने नहीं दिया और टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया। जी हां दोस्तों, इन तीनों बल्लेबाजों ने पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़ दिया, जहां हर तरफ केवल मातम का माहौल था, क्योंकि क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया ने फुटबॉल बना दिया था। जहां केवल 2 रनों पर हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले के केवल वापसी की बल्कि मैच को अपनी तरफ भी झुका लिया। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया इस मैच को बुरी तरीके से हार न जाए, लेकिन जब तक विराट क्रीज पर मौजूद है तो भारत को हराने वाला अभी भी कोई भी मौजूद नहीं है। उन्होंने एक छोर से मोर्चा संभालना शुरू किया और लोन वॉरियर की तरह अपने सामने आने वाले सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई शुरू कर दी। उन्हें साथ मिला केएल राहुल का। इन दोनों खिलाड़ियों ने न केवल अर्धशतक की पार्टनरशिप निभाई बल्कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदों को भी हवा करते हुए टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाते हुए विश्व कप का शानदार आगाज किया। इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया अभी भी मातम में है, तो वहीं अब हर एक क्रिकेट प्रेमी विराट का दीवाना हो गया है, जिसमें एक नाम कप्तान रोहित का भी आता है। उन्होंने अब इस जीत का हीरो विराट को बताते हुए जो कुछ कहा, सच में उन्होंने सभी का दिल ही जीत लिया। जी हाँ, रोहित ने कहा कि सच में एक पल तो ऐसा लगा था कि बस चल गया हमारे हाथों से ये मैच।
मैं तो मैदान की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन मुझे भरोसा था जब तक विराट मैदान में मौजूद है हम हार ही नहीं सकते, इसीलिए तो वह इतना महान बल्लेबाज है। मुझे क्या पूरे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया तक को भरोसा था कि यदि विराट का विकेट नहीं लिया तो हमें बुरे तरीके से पीटेगा, और ऐसा ही हुआ। कोहली ने हमें जीत दिला दी, इसके लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि यदि मैच हम हार जाते तो मेरी शामत ही आ जाती। थैंक यू कोहली, तुमने मुझे भी बचा लिया और हमारे देश के सम्मान को भी। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर विश्व कप के ओपनिंग मुकाबले में ही टीम इंडिया की हालत तो खस्ता हो चुकी थी। हालांकि हमारे गेंदबाजों ने तो काबिले तारीफ काम किया, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। चेन्नई के पिच पर स्पिन ट्विन अश्विन और जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्हें साथ मिला कुलदीप यादव का जहां तेज गेंदबाज सिराज और बुमराह ने भी लाजवाब काम किया और सितारों से सजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, जहां उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज भी हमारे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हुए और ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया केवल 199 रनों पर ढेर हो गई। पर किसने सोचा था कि इस आसान सी जीत को हासिल करने में भी भारतीय टीम को दम निकल जाएगी। जी हाँ, हमारे महान ओपनर रोहित शर्मा से लेकर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को तो कंगारू गेंदबाजों ने खाता तक नहीं खोलने दिया। आलम ये था कि केवल 2 रन ही बने थे और हमारे टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में मातम था, क्योंकि इतनी खराब शुरुआत ने तो अब मुकाबले में हमें काफी पीछे धकेल दिया था। अब हमारी आखिरी उम्मीद केवल विराट कोहली थे। पूरा हिंदुस्तान हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना कर रहा था और फिर किंग कोहली ने भी अपना जौहर दिखाया। राहुल के साथ मिलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना शुरू किया। पहले संभलकर बल्लेबाजी की तो जैसे ही हाथ खोलने का मौका मिला, स्टार्क, हेजलवुड से लेकर हर एक गेंदबाज की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने न केवल राहुल के साथ तूफानी शतकीय पार्टनरशिप निभाई, बल्कि एक हारे हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया और भारतीय टीम को विश्व कप में भी जबरदस्त जीत दिलाई, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, अब पूरी दुनिया विराट की अद्भुत बल्लेबाजी की दीवानी हो चुकी है। वहीं उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की तो आंखों में खुशी तक के आंसू आ गए थे और फिर उन्होंने विराट को महान बताते हुए कहा कि सच में विराट आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। चाहे जितनी भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आ जाए, बुलंद हौसले और गर्म जोशी से आप केवल ही बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये आज आपने एक बार फिर दिखाया। सैल्यूट है मेरा आज आपको। पूरा हिंदुस्तान आप पर गर्व कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने तो विराट की जमकर तारीफ की, लेकिन रोहित शर्मा को उन्होंने निशाना बनाने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से मैं निराश हूँ अपने कप्तान से। ये विश्व कप का ओपनिंग मुकाबला था। हमने सोचा था कि रोहित शर्मा कुछ अच्छे रन बनाएंगे और अपनी टीम के लिए मिसाल पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि नाम बड़े होने से कुछ भी नहीं होता। रोहित अपने आप में पूरे देश को धोखा दिए हैं। यदि आज हम ये मैच हार जाते तो कहीं न कहीं आप ही इसके सबसे बड़े दोषी होते। उम्मीद है कि आप अपनी गलती मानेंगे और आने वाले बाकी विश्व कप में अपना बल्ला चलाएंगे। मैं आपकी बैटिंग देखने के लिए बेकरार हूँ। प्लीज हमें और निराश मत करिएगा और विश्व कप घर लाइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले बुमराह और कुलदीप ने कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, तो जवाब में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भी छुड़ा दिए भारतीय बल्लेबाजों के पसीने। तो आखिर कैसे? भारत के केवल 2 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की आन बान शान विराट और राहुल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए रचा इतिहास। इन दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के मैदान पर उतरी। इस मैच के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए मैदान पर उतरे तब फैंस का इंतजार खत्म हुआ। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श उतरे। वहीं टीम के लिए पहले ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने। अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को खतरनाक गेंद डालकर विराट कोहली के हाथों कैच लपककर भारतीय टीम को पहला विकेट झटक कर दे दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 रनों के स्कोर पर तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। वहीं डेविड वार्नर का साथ देने अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे और वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। पूरे पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। भारतीय गेंदबाजों ने 43 रन बनाने दिए और 1 विकेट भी अपने नाम किया।
रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे, हर गेंदबाजों के ओवर डलवा रहे थे, मगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे ले जा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। केवल एक विकेट ही गिरा था, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी। हर कोई विकेट निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। कप्तान रोहित शर्मा गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और कुलदीप यादव ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर खुद कैच पकड़ टीम को दूसरा झटका दे दिया और डेविड वार्नर 52 गेंद में 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को 74 रनों पर दूसरा झटका लग गया, मगर मैदान पर स्टीव स्मिथ अभी टिके हुए थे और उनके साथ देने अब मार्नस लबुशेन आ गए। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय टीम मैच में बुरी तरीके से दबदबा बनाकर रखी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे थे और दोनों बल्लेबाज को काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद 28 ओवर फेंकने के लिए रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी और रविंद्र जडेजा ने ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिया और 46 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत बड़ा झटका लग गया। टीम का 116 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। अभी लबुशेन का साथ देने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक बार फिर जडेजा ने अपनी फिरकी दिखाकर इस बार लबुशेन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम की कमर तोड़ दी।